हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले मैं आपको ये पता चलूं कि हमारे पास क्वेश्चन 1 की जो हेडिंग है वो हमारे पास गिवन है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं? हमारे पास फर्स्ट ईयर एग्जैक्ट नंबर हमारे पास गिवन था, उसमें हमारे पास दो एक्सिस राइट, दो हमारे पास ये चीजें थी। एक हमारे पास था एक्स और एक हमारे पास था वाई अयोटा। अब जो एक्स है ना हमारे पास, इसको हम कहते हैं रियल नंबर्स, रियल पार्ट। और जो हमारे पास इमेजिनरी वाला जो हमारे पास पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं अयोटा होता है, इसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हम जो हमारा आंसर आएगा उसमें से एक हमारे पास लाइक एक्स होगा, दूसरा हमारे पास वाई अयोटा होगा। मतलब कि एक्स और वाई की जगह पे हमारे पास कोई भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, चाहे वो पॉइंट की फॉर्म में आ जाए चाहे डिवाइड फॉर्म में आ जाए। कोई भी नंबर जो हमारे पास आएंगे दोनों साइड पे, वो एक एक्स होगा एक वाई होगा, जो वाई के साथ अयोटा गिवन होगा वो वाला पार्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा इसका। तो क्वेश्चन तो करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास है इसका, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1, 8 - 3 अयोटा और इसके ऊपर हमारे पास है पावर 2। मतलब कि हमारे पास इसका स्केयर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करने के बाद हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करेंगे। तो स्केयर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास माइनस है। इससे हमारे पास हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी का जो होल का स्केयर का फॉर्मूला है वो है पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर माइनस 2ab। मतलब कि जो हमारे पास माइनस का होल स्केयर का फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल का स्केयर, वो बराबर है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर और माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास लाइक इसको हम कह देते हैं ए और ये हमारे पास क्या है, बी है। तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8 का स्केयर प्लस बी हमारे पास ये पूरी वैल्यू है तो आ जाएगा 3 अयोटा इसका स्केयर। माइनस वाला फॉर्मूला है तो -2a और b आता है। a हमारे पास यहाँ पर 8 गिवन है और b हमारे पास है 3 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 का स्केयर 64 आ जाएगा प्लस 3 पे स्केयर सेपरेट मल्टीप्लाई करवा लें और अयोटा पे स्केयर सेपरेट मल्टीप्लाई करवा लें। माइनस है तो -2 को 8 से करेंगे 16 आ जाएगा, 16 को 3 से करें आई थिंक 48 आ जाएगा और साथ में अयोटा 64 वैसे आ जाएगा प्लस 3 का स्केयर 9। अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1 -48 अयोटा और 64 9 को 1 से करेंगे 9 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा -48 अयोटा। 64 में से 9 रिमूव किए, हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमारे पास यहाँ पर प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा। 64 में से 9 रिमूव करेंगे 55 बच जाएगा। बड़ी वैल्यू 64 है, साइन इसका पॉजिटिव है, -48 अयोटा। तो इसका जो हमारे पास रियल पार्ट आया है वो हमारे पास है इसका 55 और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास क्या है, -48। तो ये हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन है पहले पार्ट का। इसका जो क्वेश्चन 1 का जो पहला पार्ट था वो तो हमारे पास था बिल्कुल सिंपल। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसके पार्ट है वो थोड़े से डिफिकल्ट भी है, थोड़े समझने वाले भी हैं। तो इसके क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 है 5 + 3 अयोटा
और इसकी पावर है -1। अब देखिए किसी की भी पावर अगर हमारे पास ऊपर जो पावर है वो -1 आ रही है, लाइक अगर हम ए की पावर -1 करते हैं फर्ज करें, तो इसकी पावर अगर हमारे पास पॉजिटिव होती है तो वो 1/a होती है। तो सेम रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इसकी जो पावर है वो -1 है। हम अगर इसको 1 डिवाइड की फॉर्म में लेते हैं तो हमारे पास इसकी जो पावर है वो +1 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 + 3 अयोटा। मतलब कि हमारे पास ऊपर पावर इस पूरी वैल्यू की पावर जो थी वो -1 थी, नीचे आकर हमारे पास इसकी पावर क्या हो गई है, +1 हो गई है। 1 लगाए या ना लगाए से फर्क नहीं पड़ता। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि नीचे हमारे पास अयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो यहाँ पर इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 5 - 3 अयोटा। इसे मल्टीप्लाई करवा दिया और इसे हम डिवाइड भी करवाएंगे। तो नीचे वाली वैल्यू का आपको ऑलरेडी पता है, अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है चैप्टर 1 की, तो उसमें क्या है कि हमारे दोनों वैल्यूज हमारे पास सेम है। पहली वैल्यू के ऊपर भी स्केल आ जाएगा, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी स्केल, और दोनों के वैल्यूज के बिटवीन जो साइन आएगा तो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो देखिए 1 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैसी वैल्यू सेम आ जाएगी। तो 5 का स्केयर 25 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। 3 पे स्केयर हम सेपरेट कर लेते हैं, अयोटा पे स्केयर सेपरेट कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू वैसे सेम रहेगी, 25। अब 3 का स्केयर तो हमारे पास आ गया 9, और अयोटा स्केयर की जगह पे यूज करेंगे -1। ऊपर का वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी, 5 - 3 अयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है, 25। अब 9 को 1 से करेंगे 9 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ऊपर देखें 5 - 3 अयोटा, 25 में 9 ऐड करेंगे, हमारे पास यहाँ पर 34 आ जाएगा। हम इसको क्योंकि हमारे पास नीचे सिंगल वैल्यू है, हम इसको दो हिस्सों में इसका डिवाइड कर देंगे, अयोटा हमारे पास सेपरेट कर देंगे। तो ये हमारे पास है इसका फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ तक तो आप लोगों ने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है। तो जो हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा वो है 5/34, और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, -3/34 इंटू अयोटा। तो ये था हमारे पास इसके क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन, पार्ट 2 का सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका जो पार्ट 3 हमारे पास गिवन है वह 4 - 5 अयोटा, इसकी पावर -1। ये क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी प्रीवियस किया है। तो इसको सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कर लेंगे 1/4 - 5 अयोटा कर लेंगे। मतलब कि पावर हमारे पास यहाँ पर माइनस में थी, तो यहाँ पर आके हमारे पास नीचे आता है होल की पावर +1 हो गई है। अब हम यहाँ पर लेंगे इसका कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, 1/4 - 5 अयोटा। इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से, मतलब कि 4 - 5 अयोटा था, तो ये मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे होगा, 4 + 5 अयोटा से। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे दोनों वैल्यू सेम है, एक बार साइन पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो दोनों वैल्यू का जो हमारे पास है वो स्केल आ जाएगा, और दोनों के दरमियान जो साइन है वो हमारे पास नेगेटिव रहेगा। ऊपर 1 जो है हमारे पास इस कंप्लीट वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास सेम वैल्यू भी आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 4 का स्केल हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 माइनस 5 का स्केल, और अयोटा का स्केल सेपरेट कर लेंगे।
ऊपर 4 + 5 अयोटा एज इट इज चलता रहेगा। 16 माइनस 5 का स्केयर 25 और अयोटा का स्केयर -1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 5 अयोटा डिवाइड बाय 16, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 को 1 से करेंगे 25 आ जाएगा। तो इसको मजीद नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 4 + 5 अयोटा हमारे पास सेम रहेगा। 16 + 25 41 हो जाएगा। इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 4/41 प्लस 5/41 इंटू अयोटा। तो इसका जो हमारे पास रियल पार्ट आएगा वो आ जाएगा 4/41 और जो हमारे पास का इमेजिनरी पार्ट है वो है 5/41 इंटू अयोटा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 है 4 - 3 अयोटा। इसकी पावर हमारे पास है -2। अब जो रिसेंटली क्वेश्चन हमने की है उसमें हमारे पास जो पावर थी वो -1 थी। हमने जस्ट उसकी जो पावर है वो सिंपल 1 की उसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। लेकिन जब इसमें हम पावर नीचे लेंगे तो हमारे पास ये पावर 2 है, मतलब कि हमारे पास इस पूरी वैल्यू का स्केयर है। तो सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। तो इसको पहले देखिए, सबसे पहले हम इसको -2 है, इसकी पावर जो है वो +2 कर लेंगे। इट्स मीन 4 + 3 अयोटा और इसकी पावर +2 आ जाएगी। इसको मजीद सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले इसका जो स्केयर है वो ओपन करना पड़ेगा। तो इसका स्केयर ओपन करेंगे। स्केयर का फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि हमारे पास है a + b का होल का स्केयर बराबर है a का स्केयर प्लस b का स्केयर एंड +2a और b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर और +2a और b। a हमारे पास 4 है और b हमारे पास 3 अयोटा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। 4 का स्केयर आ जाएगा 16 प्लस 3 का स्केयर डॉट अयोटा का स्केयर +2 4 × 8 हो जाएगा। 8 को 3 से करेंगे 24 इंटू अयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 1/16 प्लस 3 का स्केयर 9 अयोटा का स्केयर हमारे पास होता है -1 के बराबर प्लस 24 अयोटा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 9 को 1 से करेंगे 9 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा। तो इसका जो हमारे पास एज अ फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या आ जाएगा, 16 में से माइनस रिमूव किए तो हमारे पास बचता है 7। बड़ी वैल्यू 16 है तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा +24 और अयोटा। तो ये हमारे पास अभी आया है, मतलब कि हमने इसको सिंपल अयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मतलब कि हमारे पास जो स्केयर था अभी फिलहाल हमने क्या किया है, इसका हमने स्केयर खत्म किया है। अब हमने इसका अयोटा रिमूव करना है। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या रह गया है, 1/7 + 24 अयोटा। इसका हम लेंगे कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास क्या होता है, तो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमारे पास ये होता है कि हमने उसी वैल्यू से इसको इसके कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करवाना है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाएंगे। 7 + 24 अयोटा है, तो ये हो जाएगा 7 - 24 अयोटा और डिवाइड बाय
7 - 24 अयोटा। अब नीचे हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, तो नीचे हमारे पास पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर आ जाएगा। दोनों के दरमियान जो साइन है वो नेगेटिव रहेगा, और वन जो है इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो सेम आ जाएगा 7 - 24 अयोटा। ऊपर हमारे पास जो वैल्यू है वो ऐसी चलती रहेगी। नीचे हमारे पास 7 का स्केयर 49 आ जाएगा, माइनस 24 का स्केयर यहाँ पर हो जाएगा, और साथ हमारे पास है अयोटा का स्केयर। 7 - 24 अयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 24 का स्केयर आई थिंक 576 होगा, और अयोटा का स्केयर आ जाएगा -1। 24 676 आ रहा है, एक मिनट। तो 576 आ जाएगा। 7 - 24 अयोटा डिवाइड बाय, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +576 आ जाएगा। 7 - 24 अयोटा डिवाइड बाय, फिर हमारे पास आ जाएगा 625। तो हम इसको दो हिस्से में कन्वर्ट कर देंगे, विच मीन 7 डिवाइड बाय 625 माइनस 24 डिवाइड बाय 625 इंटू अयोटा। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसका रियल पार्ट आया है वो हमारे पास गिवन है 7 डिवाइड बाय 625, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो -24 डिवाइड बाय 625 इंटू अयोटा आया है। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन पार्ट नंबर 4 का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके टोटल इसके हमारे पास है 7 क्वेश्चन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, 6 और 7, वो तीनों क्वेश्चन ही हमारे पास सबसे डिफिकल्ट हैं। पार्ट नंबर इसका 5 गिवन है हमारे पास। 3 + 2 अयोटा डिवाइड बाय 4 + 3 अयोटा, और इसकी पावर -1। क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास जो है ये होल के ऊपर पावर क्या है, -1 है। मैं ना सबसे पहले आपको इसका जो सिंपल सॉल्यूशन है पहले सिंपल चीज से कर लेते हैं कि जो माइनस पावर है ना हमारे पास -1, ये दोनों वैल्यूज के ऊपर आती हैं। मतलब इस होल के ऊपर 1 है तो क्या आ जाएगा 3 + 2 अयोटा, इसकी पावर -1, और डिवाइड बाय 4 + 3 अयोटा,
इसकी पावर -1 आ जाएगी। ठीक है। अब देखें अगर दोनों की पावर -1 है तो ये ऊपर जाकर पॉजिटिव होगी, वो नीचे आके पॉजिटिव होगी। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं कि 4 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 अयोटा। अगर आप यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको एक और वे में समझाता हूँ कि हमारे पास फर्ज करें यहाँ पर क्या है, 3 + 2 अयोटा है और डिवाइड बाय 4 + 3 अयोटा की होल की पावर क्या है, -1 है। अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास, हमें पता है कि ऊपर पावर माइनस है। अगर ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाती है तो इसका जो ऊपर पावर है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। राइट। और हमें इस चीज का भी पता है कि हमारे पास जो थर्ड, देखिए हमारे पास ऊपर एक वैल्यू है तो उसके बाद डिवाइड के बाद जो नीचे वाली वैल्यू है, नीचे वाली वैल्यू में दो वैल्यू है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास थर्ड नंबर पे वैल्यू आती है वो हमेशा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होती है। मतलब कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 अयोटा। ये हमारे पास है 3 वाला। मैं आपको एक 4 वाला भी करके दिखाता हूँ। फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4/3 डिवाइडेड बाय 5/8 कर लेता हूँ। अब मुझे पता है कि जो तीसरी, अगर हमारे पास यहाँ पर 8 नहीं होता तो हमारे पास जो 5 था वो 4 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। लेकिन हमारे पास जो 4 का रूल है वो डिफरेंट है। अब देखिए कैसे। अब देखिए 4/3 है हमारे पास, तो इसका यहाँ पर डिवाइड है तो साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा। अब देखें ये 5/8 है तो ऊपर जाकर ये हमारे पास उल्ट हो जाएगा। मतलब कि 8/5 हो जाएगा। ये हमारे पास है 4 वैल्यू का असूल। कि देखिए 4/3 था वैसे आ गया, 5/8 को हमने क्या किया है, 8/5 कर लिया है। ये हमारे पास है 4 वैल्यूज को सोल्व करने का एक मेथड। ये हमारे पास है 3 वैल्यूज को। 3 वैल्यूज किस तरह है, सबसे पहले हमने क्या किया, इसका माइनस जो था वो हमने पॉजिटिव में चेंज किया। अब देखें ये थर्ड वैल्यू नीचे थे हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो थर्ड वैल्यू को हमने क्या किया, हम हमेशा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाते हैं या वो ऊपर चल जाती है। तो ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास क्या आ गया, 4 + 3 अयोटा आ गया। तो नीचे हमारे पास क्या है, 3 + 2 अयोटा। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास ये 4 + 3 अयोटा हमारे पास ऊपर वैल्यू आ चुकी है और 3 + 2 अयोटा हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी कि हमारे पास ये दोनों की पावर -1 थी। ये वैल्यू हमारे पास नीचे आकर +1 होगी और ये वैल्यू हमारे पास ऊपर जाकर +1 होगी। अगर आपने ये मेथड दो नहीं करने तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में आपका जो है वो गलती नहीं होगी। तो क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन में देखें हमारे पास यहाँ पर अयोटा है, नीचे वाली वैल्यू से डिनोमिनेटर से हमने जो अयोटा है हमारे पास गिवन है वो हमने रिमूव करना है। तो रिमूव कैसे करेंगे, इसके जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उससे हम इसको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और उससे हम डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 + 3 अयोटा डिवाइड बाय 3 + 2 अयोटा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 - 2 अयोटा और 3 - 2 अयोटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -2 अयोटा और इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या है, दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 4 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई फिर 3 - 2 अयोटा। मतलब कि ऊपर वैल्यू हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होती है और नीचे वाली वैल्यू हमेशा नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो इसको मजीद सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 4 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई, इसको नेक्स्ट लाइन पेज पे करते हैं। फिर भी इस चीज में जो मैंने अभी ये किया है आपको, इसमें कोई भी जैसी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम इस 4 को इस पूरे फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 × 3 -
2 अयोटा। उसके बाद हमारे पास गिवन है +3 अयोटा, तो यहाँ पे लिखेंगे +3 अयोटा। और इस फैक्टर को भी इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 - 2 अयोटा से। और 3 का स्केयर क्या आ जाएगा हमारे पास 9, माइनस है तो -2 अयोटा, दोनों पे जो हमारे पास स्केयर है वो हम सेपरेट कर लेते हैं। 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, माइनस है तो -4 को 2 से करेंगे 8, साथ में 1 टाइम अयोटा आ जाएगा। और +3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, साथ में 1 टाइम अयोटा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को 2 से करेंगे 6, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा का स्केयर आ जाएगा। नीचे डिवाइड में है 9 - 2 का स्केयर 4 होता है, और अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1, 12। अब देखिए दोनों हमारे पास अयोटा की वैल्यूज है, प्लस माइनस माइनस होगा, 9 में से 8 रिमूव किए, खाली अयोटा बच गया, तो बड़ी वैल्यू जो है वो 9 है, साइन पॉजिटिव आएगा। -6, अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1, डिवाइड बाय 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4। नीचे हमारे पास हो जाएगा 13, ऊपर देखें 12 प्लस अयोटा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 6 × 1 = 6। तो ये क्या आ जाएगा, 12 + 6 करेंगे 18 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 13। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 18 डिवाइड बाय 13 प्लस, इसको चाहे 1/13 कर लें, यहाँ पर आप अयोटा लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास का रियल पार्ट है वो 18 डिवाइड बाय 13, और जो हमारे पास का इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, 1 डिवाइड बाय 13। तो ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी है, इसको यहीं पर ही शुरू कर लेते हैं। तो इसका पार्ट नंबर हमारे पास है 6, 2 - अयोटा और 2 प्लस अयोटा, और होल की पावर हमारे पास है 2, और पावर पावर हमारे पास है यहाँ पर नेगेटिव। तो -पावर 2 है, मैंने आई थिंक आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह डिटेल से समझा दिया था कि पावर 2 का क्या करती है। तो इसको सिंपल वे में लेके चलता हूँ मैं, कि हमारे पास 2 - अयोटा होल की पावर -2 डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा होल की पावर -2। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 2 प्लस अयोटा ऊपर आ जाएगा, पावर इसकी +2 हो जाएगी, और डिवाइड में हमारे पास इसकी पावर भी +2 हो जाएगी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसके स्केयर ओपन करेंगे। तो स्केयर हमारे पास हमें पता है कि ऊपर प्लस का माइनस का मतलब कि ऊपर प्लस का स्केयर अप्लाई करेंगे, उसमें क्या आता है, पहली वैल्यू का स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू का स्केयर प्लस 2a और b, ये हमारे पास 2 है, b हमारे पास अयोटा है। डिवाइड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास माइनस है, दोनों सेम वैल्यूज ही हैं तकरीबन, तो इन पे भी सेम स्केयर अप्लाई होगा, बट यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा, 2 × अयोटा। तो इसको अगर हम ओपन करें तो 2 का स्केयर 4 आ जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1, और 2 × 4 और साथ में 4 अयोटा। नीचे भी हमारे पास क्या है, 4 प्लस अयोटा की जगह पे -1, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा -4 अयोटा। अगर हम दोनों को प्लस माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, -1 प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाय 4 -1 -4 अयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों हमारे पास ये 3 हो जाएंगे, 3 + 4 अयोटा और 3 - 4 अयोटा। तो यहाँ तक तो हमारे पास जो स्केयर था अभी हमने वो रिमूव किया है। अब हम इसकी देन मजीद जो है हमारे पास यहाँ पर अयोटा है, अब हम इसका वो रिमूव करेंगे, क्योंकि हमें जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमें अयोटा नहीं चाहिए।
तो क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा लेता हूँ ऊपर में, हमारे पास क्या है, 3 + 4 डिवाइड बाई 3 - 4 हमने नीचे जो है वो अयोटा हमने खत्म करना है। तो उस अयोटा को खत्म करने के लिए हम नीचे वाले डिनोमिनेटर के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और प्लस भी करवाएंगे, डिवाइड भी करवाएंगे। 3 + 4 अयोटा। जो हमारा मेन काम होगा वो हमारा यही होगा कि नीचे हमारे पास इसका जो है वो अ, नीचे हमारा इसका मेन काम है, ऊपर तो हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये है कि नीचे हमारे पास पहली वैल्यू का स्केयर माइनस और दूसरी वैल्यू का स्केयर, मतलब कि 3 का स्केयर माइनस और 4 अयोटा का स्केयर। तो उसके बाद देखिए हमारे पास दोनों वैल्यू सेम है, आप इनको चाहे मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर सेम आएगा। मतलब कि अगर हमारे पास ये पूरी दो वैल्यूज हैं, इनकी होल पावर 1 है, वो भी सेम है, होल पावर 1 आएगी। मतलब कि बेसिस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो पावर इसकी 2 हो जाएगी। अगर आप पावर 2 नहीं भी करें तो इसको सिंपल वे में मल्टीप्लाई करवा लें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 4 अयोटा मल्टीप्लाई 3 + 4 अयोटा। मतलब देखें दोनों बेसिस हमारे पास क्या है, सेम है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। अगर आप दोनों को इस तरह लिख देते हैं कि 3 + 4 अयोटा इसकी होल की पावर 2, तो इसका आंसर स्केयर ओपन करने से तब भी सेम ही आएगा। तो 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 4 अयोटा का क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर सेपरेट कर लेंगे, अयोटा का स्केयर सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या है, 3 का स्केयर आ जाएगा प्लस 4 अयोटा का स्केयर आ जाएगा प्लस 2ab। ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 4 अयोटा है। 9 - 4 का स्केयर हमारे पास होता है 16, अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर 9 आ जाएगा प्लस 4 का स्केयर सेपरेट कर लेंगे, अयोटा का स्केयर सेपरेट कर लेंगे, प्लस 2 को 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 4 से करेंगे 24 और साथ में अयोटा। -9 यहाँ पर है, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस आ जाएगा, 16 को 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको अगर डिटेक्ट करूँ तो 9 4 का स्केयर हमारे पास क्या हो जाएगा, 16। अयोटा स्केयर की जगह पर यूज करेंगे -1 प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाई 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 16 को 1 से करेंगे 16 आ जाएगा प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाई 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 - 16 करेंगे -7 प्लस 24 अयोटा डिवाइड बाई 25। इसको थोड़ा सा मजीद मैं यहीं पर लिखूं तो क्या आ जाएगा, -7 डिवाइड बाई 25 प्लस 24 डिवाइड बाई 25 इंटू अयोटा। तो ये जो है ये हमारे पास है फाइनल सॉल्यूशन। अगर इसका मैं यहाँ पर लिखता हूँ रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखूं, तो जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है -7/25, और जो हमारे पास इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है 24/25 अयोटा। तो ये हमारे पास है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पार्ट 7 की तरफ। इसका हमारे पास लास्ट पार्ट गिवन है, क्वेश्चन इसका पार्ट नंबर है 7।
अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सिंपल है, मतलब कि हमको इसकी पावर जो है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, दोनों की ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू की जो पावर है वो हम सेपरेट कर लेंगे। क्योंकि पावर हमारे पास ऑलरेडी पॉजिटिव में है तो हमें वैल्यू से ऊपर नीचे करने की जरूरत इसमें नहीं है। तो नीचे हमारे पास है 1 प्लस आयोटा और इसकी पावर हमारे पास 2। यहाँ पर हम दोनों का जो है वो स्केल ओपन करेंगे। ऊपर हमारे पास चूंकि माइनस वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहली वैल्यू का स्केल प्लस दूसरी वैल्यू का स्केल 2 आयोटा, और यहाँ पे लिखेंगे -2 a और बी। ए हमारे पास यहाँ पर 1 है तो 1 आ जाएगा। बी हमारे पास है 2 आयोटा तो यहाँ पर 2 आयोटा आ जाएगा। नीचे हमारे पास प्लस का फॉर्मूला है। प्लस में पहले हमारे पास है पहली वैल्यू का स्केल प्लस दूसरी वैल्यू का स्केल और +2 a और b। ए हमारे पास है 1 और बी हमारे पास है आयोटा। तो 1 का स्केल 1 आ जाएगा प्लस 2 का स्केल हमारे पास 4 और जो अयोटा है इसका स्केल आ जाएगा -1। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, आप इजी वे में थोड़ा समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए 2 को 1 से करें 2 आता है, 2 को 2 से करें 4 आता है, ये माइनस है हमारे पास और साथ में 1 टाइम अयोटा। तो 1 का स्केल हमारे पास 1 आ जाएगा, अयोटा का स्केल -1, क्योंकि बाहर प्लस है तो वो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। और प्लस 2 को 1 से करें 2 आएगा, अयोटा से करें तो 2 अयोटा आ जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नीचे हमारे पास बचेगा 2 अयोटा। ऊपर देखिए 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साथ में यहाँ पर हमारे पास गिवन है -4 अयोटा। अब देखें यहाँ पर ना एक मजे की बात हमारे पास ये है कि हमारे पास जो नीचे आया है डिवाइजर एज अ डिवाइडर, वो हमारे पास क्या है 2 अयोटा है। तो मतलब कि अब हमें इसका इतना कम्प्लेक्स मतलब कि डिफिकल्ट कॉन्जुगेट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ऊपर अगर हम चाहें तो हम यहाँ से दोनों में से माइनस भी कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन ले सकते हैं। मतलब कि मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ दोबारा एक बार, -4 अयोटा डिवाइड बाई 2 अयोटा। सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों में से माइनस पिक करेंगे। उसके बाद दोनों में से हम क्या करेंगे, माइनस और 4 भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस अयोटा, क्योंकि माइनस हमारे पास बाहर आ गया है। और नीचे डिवाइड हमारे पास क्या है 2 अयोटा। अब मैंने आपको ना बुक के शुरू में भी बताया था कि हमारे पास जो है ना, नीचे अगर हमारे पास सिंपल वैल्यू हो तो हम इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से ही हम डिवाइड करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये 2 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -8। साथ में ये अयोटा भी है 8 अयोटा। हाँ, इसको हम सिंपली चले, अब ऐसे इस बार भी कर रहे हैं, आंसर हमारा तब भी गलत नहीं आएगा। वो हमने इसको ऑलरेडी क्लोज कर लिया है, तो क्लोज ना भी करते इसको ओपन भी कर लेते तो इजी हो जाता। इसमें हमने क्या किया है, -4 को 2 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8 आ जाएगा, माइनस वैसे है अयोटा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो डिवाइड में क्या है 2 टू द 4 हो जाएगा, अयोटा यहाँ पर स्केयर आ जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 4 और यहाँ पर क्या है -1। तो ऊपर हमारे पास क्या है -8 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ पर देखिए 4 को 1 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, साथ में यहाँ पर 5 माइनस आ जाएगा, -8 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा चाहे लेंथी हो रहा है। अब देखें माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 द 8 और 4 1 द 8 और 4 1 द 4 और 4 2 द 8। माइनस भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया, ये साथ में हमारे पास अयोटा बच गया। मतलब कि इज इक्वल टू 2 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा। मतलब कि बाकी सारी वैल्यू जितनी भी हमारे पास थी वो सारी हमारी क्या हो गई है, कैंसिल आउट हो गई है। इसको अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा को 1 से करेंगे 2 अयोटा आ जाएगा,
प्लस है तो प्लस, टू अयोटा को खाली अयोटा से करेंगे तो टू वैसे रहेगा, अयोटा को अयोटा से करने से अयोटा स्केयर आ जाएगा। टू अयोटा प्लस टू, अयोटा की स्केयर जगह पे क्या आ जाएगा, -1, तो एक आ जाएगा टू अयोटा, टू को -1 से करेंगे -2 आ जाएगा। थोड़ा सा चाहे रीअरेंज कर लें, मतलब कि -2 शुरू में लिख लें और +2 अयोटा आप बाद में लिख लें, तो इसका जो रियल पार्ट है वो -2 आ जाएगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो +2 और अयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास से क्वेश्चन वन के जो 7 पार्ट थे वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास गिवन है कि सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन with complex coefficient for W and Z। मतलब कि आपने जो चीज में फाइंड करनी है वो W और, अब देखिए सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन इसका पार्ट 1 भी लिख लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन हमारे पास गिवन है जो कि एज अ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर W एंड Z। अब इसमें करना क्या है, आपने W और Z की वैल्यू फाइंड करनी है। हम अगर आपको याद हो तो 1.3 में हमने लास्ट 3 क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। इसमें हमने क्या किया था, हमने ए बी और एक्स और वाई फाइंड किया था, याद है अगर आप लोगों को। तो इसमें भी हमने सेम इसी तरह करना है कि हमने डब्ल्यू और जेड फाइंड करना है। तो डब्ल्यू और जेड फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या है कि उसमें भी आपके पास ये था कि एंड पे आके या शुरू में, मतलब कि क्वेश्चन 5 सिंपल था, स्टार्टिंग में वैल्यू गिवन थी, 6 और 7 में आपने उसकी इक्वेशन बनाई थी। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि दोनों सेपरेट हैं। उसमें आपने क्या किया था, एक इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कहा था, एक को इक्वेशन नंबर 2 कहा था, और आपने एक इक्वेशन लेट की थी। एक इक्वेशन लेट करने के बाद उसको हमने दूसरे में इनपुट करके वहां से हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी, उसको किसी भी दूसरी जो रेडी इक्वेशन रह गई थी उसमें इनपुट करके हमारे पास जो था वो दूसरी का आंसर आ गया था, दूसरी वैल्यू का। इसमें फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो ये है इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ,
और इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूँ। फर्ज करें क्योंकि हमने इसको इस तरह सोल्व करना है, हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें इन दोनों में से एक इक्वेशन लेट करनी होगी। और दूसरी चीज, आपको इस क्वेश्चन को याद रखने के लिए या इसी वे में सॉल्व करने के लिए आपने वो इक्वेशन लेनी है जिसमें z या w, बेशक वो माइनस हो बेशक वो पॉजिटिव हो, आपने उसको लेट करना है। मतलब कि अब दोनों इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर 3z है और w है, मतलब कि इसके साथ भी वैल्यू है, इसके साथ 3 है। अगर हम नीचे वाली वैल्यू में देखें तो यहाँ पर z के साथ वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास w है वो हमारे पास सिंगल है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेट करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 2, लेट क्वेश्चन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेट करेंगे। क्वेश्चन 2 हमें क्या कह रही है कि 2 माइनस अयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस अयोटा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। और दूसरी बात, आपने सबसे पहले ये याद रख लिया कि आपके पास जो है वो आप जो इक्वेशन लेट करेंगे वो आपके पास सिंगल वाली की आएगी, मतलब या तो उसमें सिंगल डब्ल्यू होगा या हमारे पास सिंगल उसमें जेड होगा। तो उसके बाद देखिए हम प्लस हो जाए माइनस हो जाए उसको हम बाद में पॉजिटिव में अरेंज कर लेंगे, वो मसला नहीं है। अब दूसरी बात देखिए हमारे पास कि 2 माइनस अयोटा इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये पहले लिखने के -1 प्लस योटा हमारे पास एज इट इज आ गया, और माइनस डब्ल्यू है, यहाँ पर आकर हमारे पास क्या होगा, प्लस का डब्ल्यू हो गया। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू को यहाँ पर रखें, ठीक है, हो जाएगा 2 माइनस अयोटा इंटू जेड। इसको हम यहाँ पर साथ में ओपन भी कर लेंगे ताकि हमें जब इक्वेशन में इसको इनपुट करें तो वहां पर सोल्व करने के लिए कोई मुश्किल ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर है -1, यहाँ पर आगे हो जाएगा +1, यहाँ पर है प्लस अयोटा, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अगर हम यहाँ पर इसको z को मल्टीप्लाई करवाना चाहें, ओके, दूसरी चीज, सबसे पहले तो आपको ये समझ आ गई कि आपने जो है वो डब्ल्यूलेट करना है। उसके बाद एक मेन पॉइंट हो रहा है कि आपने, क्योंकि जेड और डब्ल्यू आपने फाइंड करना है, तो आपको इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपस में प्लस माइनस होकर या स्केल क्लोज होकर वो खत्म हो जाएंगे, वहां पर कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर आ जाएगा, मतलब कि आपको यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको फर्स्ट करें क्वेश्चन क्या नाम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैंने क्या किया कि क्वेश्चन 2 लेट की, सिंपल लेट करने के बाद वहां से मैंने डब्ल्यू फाइंड आउट किया, डब्ल्यू की वैल्यूबल इनपुट लेट हमने कौन सी की थी, क्वेश्चन नंबर 2, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया है, तो 3 को हम इनपुट करेंगे 1 में। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, मतलब कि जहां पर W होगा उसकी जगह पर हम इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन 1, कि क्वेश्चन 1 हमारे पास है क्या, क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है, W की वैल्यू इनपुट करनी है, तो W की थोड़ी स्पेस में FD छोड़ दूंगा। अब यहाँ पर देखिए 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने भी जस्ट यहाँ पर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास क्या है 3z प्लस 2 प्लस अयोटा, और W की जगह पे मैंने यहाँ पे स्पेस एम्प्टी छोड़ दी है, इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा।
अब W की जगह पे हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास क्या है, फैक्टर है 2 माइनस अयोटा का, 2 माइनस अयोटा इंटू जेड और प्लस 1 माइनस अयोटा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास इज इक्वल टू 3z है। अब देखिए हमारे पास जो ये फैक्टर है ना, ये इस पूरी वैल्यू से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि हमारे पास अगर आप सिंपल वे में देखें तो ये हमारे पास इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस अयोटा, ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई इस पूरे फैक्टर से क्या हो जाएगा 2 माइनस अयोटा और जेड। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि प्लस, अगेन हम क्या करेंगे 2 प्लस अयोटा लिखेंगे, ये वाली वैल्यू इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस 1 से। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, उसके बाद देखिए हमारे पास प्लस, इस फैक्टर को अगेन क्या करेंगे 2 प्लस अयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस अयोटा से। मैं आपको एक बार ये स्टेप दोबारा समझा देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया है कि हमारे पास जो थ्री सेट है वो हमारे पास सेम है। तो उसके बाद हमारे पास जो है ना 2 प्लस अयोटा, 2 प्लस अयोटा, हमने इस 2 प्लस अयोटा को 2 माइनस अयोटा इंटू जेड से मल्टीप्लाई करवाया है। उसके बाद प्लस 2 प्लस अयोटा को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई करवाया है, और इसी 2 प्लस अयोटा को हमने इस माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाया है, और इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा हमने वहां पर लिख दिया है। तो मजीद सॉल्व करते हैं इसको, 3z प्लस, हमने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम है, एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस और अयोटा का स्क्वायर इंटू जेड, प्लस इस पूरी वैल्यू को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 प्लस अयोटा ही आ जाएगा, और जब 2 को माइनस अयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस, माइनस से आ जाएगा -2 अयोटा, और जब अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। हमारा जो यहाँ पे मेन काम है ना वो हमारा यही है कि इक्वेशन वन को लेट करना, उसमें इनपुट करना, मेन हमारा ये काम है, इसका सॉल्यूशन रेजोल्यूशन जो कि हमने इसको देना है, हमारे पास यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 3z प्लस 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, माइनस योटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू जेड इज इक्वल टू, उसके बाद देखें 2 प्लस 2, ये हमारे पास दोनों योटा की वैल्यू है, ये प्लस है माइनस है, बड़ी, उसके बाद देखें 2 में से 1 गए तो 1 आ जाएगा, 1 योटा, 1 ना भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस योटा आ जाएगा, माइनस अयोटा के की जगह पे यूज करेंगे -1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। इन दोनों को हम नेक्स्ट में यहाँ पे ले आते हैं, ये हो जाएगा 3z प्लस, ये हम यहाँ पर 4 माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा इंटू जेड प्लस हमारे पास 2 माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये 11 यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर -11 हो जाएगा, अयोटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आकर प्लस का अयोटा हो जाएगा इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें 3z, ये हमारे पास 5 और साथ में z हो जाएगा प्लस 5z। उसके बाद थोड़ी सी हम यहाँ पर कटिंग करेंगे, +2 और +1 हमारे पास क्या हो जाएगा 3, 3 में से -11 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -8। तो उसके बाद देखें अयोटा से अयोटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8z इज इक्वल टू
ये हमारे पास 8 माइनस का है, यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाएगा। और 3z और 5z हमारे पास क्या हो जाएगा 8z। 8 से 8 कैंसिल, तो z हमारे पास क्या आ चुका है इज इक्वल टू 1। अब तक के जो z का हमारा आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है 1 आया है। यहाँ तक कोई भी चीज़ ना समझ लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या चैनल के एंड पे मेरी कंटेक्ट डिटेल भी गिवन है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आपने जस्ट दो क्वेश्चन आपके पास गिवन होगी, एक को आपने लेट करना है। तो लेट करने के बाद आपने उसको सिंपल वैल्यू वाली आपने उसको लेट करना है। तो जैसे कि मैंने w के बराबर लेट किया, और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो लाइक यहाँ पर z था, आपने z को मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्योंकि हमारे पास सिंपल वैल्यू सॉल्व होनी है। जैसे कि यहाँ पर देखें z वाली वैल्यू आई थी, दोनों पेयर की बेसिस सेम थी, मतलब कि दोनों वैल्यू सेम है। तो पावर ऐड होकर पावर मतलब कि दोनों बेसिस सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। तो हमें पता है साइन का डिफरेंस हो, दोनों वैल्यू सेम हो, दोनों को स्केल लगाते हैं और बिटवीन द वैल्यूज यूज नेगेटिव साइन, देन वी विल सॉल्व आउट द क्वेश्चन। तो उसके बाद देखिए हमारे पास हमने इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन की है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा z आया है वो हमारे पास क्या आया है 1 आया है। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है w की। अब w की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में 1 में 2 में या 3 में किसी में भी इनपुट करके हम w की वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट करें हम यहाँ पर जो सिंपल इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम इक्वेशन 3 में सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं इसको यहीं पर सॉल्व कर लेता हूँ। इसको किसी और क्वेश्चन में कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से रेस करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि पुट z इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पर क्या किया था कि चले जो भी किया था हमने, हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में इनपुट कर लेते हैं। पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में पुट इनपुट करने में 1 में 2 में 3 में आपका जो आंसर है वो आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका चेंज नहीं होता। सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन हमारे पास क्या है 2 माइनस आयोटा इंटू जेड माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 माइनस आयोटा और जेड की जगह पे हम यहाँ पर 1 लगा लेते हैं, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस। सबसे पहले ना हम इस क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये डब्ल्यू है ना, इसको हम साइड पे ले जाते हैं। मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा -1 प्लस आयोटा, ये दोनों वैसे आ गई। डब्ल्यू यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर आकर हमारे पास क्या हो गया प्लस हो गया। वही मतलब कि क्वेश्चन 3 वाला हिसाब भी बन चुका है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ डब्ल्यू चाहिए, ये दोनों हम यहाँ पर ले आएंगे। 2 माइनस आयोटा इंटू जेड, यहाँ पर 1 माइनस का है, यहाँ पर आकर हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। आयोटा प्लस का है, यहाँ पर माइनस आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। जेड की जगह पर यूज करेंगे 1, 2 माइनस आयोटा इंटू 1 मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब 1 से पूरा फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा पेयर, तो हमारे पास वो सेम आंसर ही आता है, +1 माइनस आयोटा। उसके बाद देखिए हमारे पास इज इक्वल टू डब्ल्यू, एक मिनट, गाइस स्टूडेंट, यहाँ पर ना हमारे पास क्योंकि आयोटा कैंसिल नहीं हो रहा, तो क्वेश्चन में चेक किए हमने ना यहाँ पर एक मिस्टेक की है। मतलब कि अगर हमारे पास 2 को ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं है। वो मुझे लगा था यहाँ पर आयोटा कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आयोटा कैंसिल नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 1 हमारे पास 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा इंटू 2 आयोटा विच इज इक्वल टू डब्ल्यू। मुझे लगा वो इसका शायद आयोटा भी कैंसिल होगा।
तो ये हमारे पास z का आंसर हमारे पास 1 आया है और w का आंसर हमारे पास 3 - 2 योटा आया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर। वैसे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, बट सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 3, 4 और जो 5, इसके जो लास्ट 3 पार्ट है वो हमारे पास सेम क्वेश्चन 1 की तरह है, बट जो हमारे पास क्वेश्चन 2 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहले इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 हमारे पास गिवन है z - 4w is equal to iota and 2z plus 3w is equal to 11 minus 5 iota। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम इसको एज अ नेम भी देते हैं। इसको फर्ज करें, मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन 2 हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये हमें ये कह रही है कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, और आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो आपने w और z फाइंड करना है। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन में दो एज इक्वेशन है। तो फर्स्ट, जो ऊपर फर्स्ट है हमारे पास, को हम इक्वेशन 1 कहेंगे, और जो नीचे हमारे पास है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। और जो मैं चीज़ आपको बताई थी कि हम इसमें से वो क्वेश्चन लेट करेंगे जिसमें हमारे पास एज अ सिंगल वर्ड होगा, जो कि हमने फाइंड करना, मतलब कि W या Z। अगर हम इन दोनों में देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर है वो Z एज अ सिंगल आ रहा है, मतलब कि इसके साथ एज अ 1 आ रहा है, आप कह सकते हैं। हम लेट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को। मैं यहाँ लिखता हूँ लेट क्वेश्चन 1। मैं क्वेश्चन 1 को यहाँ पर लेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, z - 4w इज इक्वल टू 3 आयोटा, और यहाँ पर -4w है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, +4w। तो यहाँ से हमने जो z है वो हमने लेट कर दिया है। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, और अभी हम लिखेंगे कि पुट, हमने 1 लेट की थी तो हम 3 को 2 में इनपुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 3 आयोटा प्लस 4w, या आप इसको क्वेश्चन 3 भी कह सकते हैं, इन इक्वेशन 2। आप क्वेश्चन 3 को आप क्वेश्चन नंबर 2 में इनपुट करेंगे, मतलब कि जहाँ पे z होगा, z की जगह पे आप क्या लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 4w। तो हम सबसे पहले इसकी इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, 2z। हम z की जगह पे यहाँ पर थोड़ी स्पेस एम्प्टी छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, +3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास z था, z की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 आयोटा प्लस 4w। और इसके बाद हम इसको अगर ओपन करें, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 3 10 6, 1 टाइम साथ में आयोटा, प्लस 2 को 4 से करेंगे 8 आ जाएगा, साथ में w आ जाएगा हमारे पास, +3w इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 8w 3w क्या हो जाएगा, 11w प्लस 6 आयोटा इज इक्वल टू 11 - 5 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 11w इज इक्वल टू 11 -5 आयोटा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, +6 आयोटा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, -6 आयोटा। 11w इज इक्वल टू 11 माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा 11 आयोटा।
तो यहाँ से देखिए हमारे पास 11 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब हम दोनों में देखें, दोनों में 11 हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 1 माइनस, और यहाँ पर अयोटा, ये 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो W है वो क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। अब हम इसको इक्वेशन 1 में इंक्लूड कर देते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि पुट W इज इक्वल टू 1 माइनस अयोटा इन इक्वेशन 1। किसी में भी इनपुट कर लें, 3 में कर लें, 2 में कर लें, 1 में कर लें, आपका आंसर फिर भी सेम ही आएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, z माइनस फोर डब्ल्यू, z माइनस फोर डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो हम z की w की जगह पर हमने वैल्यू इनपुट करनी है, z माइनस फोर, w की जगह पर क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा। तो z इसको ओपन करेंगे, 4 वन का 4 हो जाएगा, 4 को अयोटा से कर, तो यहाँ पर देखें हमारे पास इज इक्वल टू 3 अयोटा, और हमें यहाँ पर सिर्फ z चाहिए, तो यहाँ पर ये -4 है, यहाँ पर आकर +4 हो जाएगा, ये +4 इयोटा है, यहाँ पर आकर -4 इयोटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4, 3 इयोटा में से 4 यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 रिमूव करेंगे, बाकी हमारे पास बचेगा 1 अयोटा, बड़ी वैल्यू 4 है, इसका साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो जो हमारे पास z आया है वो आया है 4 माइनस अयोटा, और जो हमारे पास w आया है वो हमारे पास आया है 1 माइनस अयोटा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 3 की तरफ, पार्ट 4 की तरफ। इसका पार्ट 4 हमारे पास गिवन है, z प्लस w इज इक्वल टू 3 अयोटा और 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। हम सेम वे में इसको हम इक्वेशन एज अ 1 कह देंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। हम लेट करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ पर z भी सिंगल है और हमारे पास w भी सिंगल है, तो दोनों में से कोई भी लेट कर लें, आपका जो आंसर है वो रॉन्ग नहीं आएगा। इट्स मीन if you select equation for z or for w, then answer will be correct। तो हम फर्स्ट करें, हम इसको लेट करते हैं कि इक्वेशन 1 जो हमारे पास है, लेट इक्वेशन 1, तो वो हमारे पास क्या है, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 एंड अयोटा। हम फर्स्ट करें, हम इसको z के लिए लेट कर रहे हैं, तो 3 अयोटा, w यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस का। हम इसको इक्वेशन नंबर एज अ 3 कह देते हैं, इक्वेशन 3। हम यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। हम इसको इक्वेशन 2 में इनपुट करेंगे, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। हमने पुट का करना है z की जगह पे, तो यहाँ हमारे पास z है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 अयोटा माइनस w प्लस 3w इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 3 10 6, साथ में 1 टाइम अयोटा, माइनस है तो माइनस, और 2 को w से करेंगे 2w आ जाएगा, प्लस 3w इज इक्वल टू 2। 6 अयोटा यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस अयोटा, और देखें ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा,
माइनस, अब दोनों हमारे पास क्या है, W है, इसलिए हम इसको प्लस माइनस कर रहे हैं। 3 में से 2 गए, बाकी हमारे पास W बच गया, और बड़ी वैल्यू 3 प्लस की है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस ही रहेगा। तो ये हमारे पास आ चुका है W। अब हम पुट करेंगे कि यहाँ पर हम लिखते हैं पुट W इज इक्वल टू 2 - 6 जो हमारे पास आया है, इसको हम इक्वेशन 1 में इनपुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है कि z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 तो इसको सॉल्व करते हैं। हम W की जगह पे वैल्यू यूज करेंगे, तो यहाँ पर W है, W की जगह पर क्या आ जाएगा, 2 - 6 इज इक्वल टू 3 हम दो वैल्यू को ब्रैकेट में इससे लिखते हैं कि हो सकता है कि जो बाई साइन है वो अगर नेगेटिव ही हो, तो क्वेश्चन के जो साइन है वो दोनों वैल्यू के साइन चेंज कर देता है। हम इसीलिए दोनों अगर दो वैल्यूज हो तो उसको हम ब्रैकेट में यूज करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, z प्लस 2 - 6 इज इक्वल टू 3 हमने यहाँ पर z फाइंड करना है, तो प्लस का 2 है, यहाँ पर आकर -2 हो जाएगा, और -6 अयोटा है, यहाँ पर आकर +6 अयोटा हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू -2, ये प्लस का 3 है, प्लस का 6 है, तो +9 अयोटा हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे पास गिवन है 2z प्लस तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन है। हम सेम वे में इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। तो हम यहाँ पर लेट करते हैं इस बार इक्वेशन नंबर 2। लेट इक्वेशन नंबर 2, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि -z माइनस इंटू 1 - अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, हमें z यहाँ पर माइनस का है, हम दूसरी साइड पर जाकर इसको प्लस करेंगे। यहाँ पर क्या रहेगा, -1 - अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 2 प्लस z। अब यहाँ पर देखें 2 हमारे पास प्लस हो रहा है, यहाँ पर आकर इसको माइनस करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, z आ गया है। इसको हम कह देते हैं एज अ क्वेश्चन नंबर 3। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि पुट क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास क्या आई है, z इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं कि -1 - अयोटा इंटू डब्ल्यू एंड -2। इसको हम किस में इंक्लूड करें, इन क्वेश्चन 2 लेट की थी हमने, तो उसको हम इक्वेशन 1 में इंक्लूड करेंगे। अब सबसे पहले देखिए हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन 1 हमारे पास गिवन है 2z प्लस 3 + अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। बस क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है, हमने z की वैल्यू इनपुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं z की वैल्यू हमारे पास है क्या। तो z की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, -1 - अयोटा इंटू डब्ल्यू -2, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, बाकी वैल्यू हम सेम लिखेंगे,
इज इक्वल टू वन, वन भी वैसे, डब्ल्यू भी वैसे, ये फैक्टर भी वैसे, टू भी वैसे, और जेड की जगह पे हमने ये फैक्टर यहाँ पर इनपुट कर दिया। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा अंदर से ही इसको क्लोज करेंगे। अब देखें डब्ल्यू हमारे पास दोनों से मल्टीप्लाई होगा। डब्ल्यू को वन से करेंगे डब्ल्यू आ जाएगा, और डब्ल्यू को अयोटा से करेंगे तो डब्ल्यू अयोटा आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जो इसके साइन है ना, तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं है तो हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। साथ में हमारे पास यहाँ पर है -2 प्लस। उसके बाद देखिए हम W को 3 से करेंगे 3W आ जाएगा, और W को अयोटा से करेंगे तो प्लस W अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिए हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को -W से करवाएंगे तो -2W आ जाएगा, प्लस है तो प्लस 2W अयोटा को करवाएंगे, 2 को W अयोटा से करवाएंगे तो 2W अयोटा ही आ जाएगा, और -2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 3W प्लस डब्ल्यू योटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम डब्ल्यू वाले फैक्टर सेपरेट करेंगे। ये हमारे पास -2W है, ये हमारे पास क्या है +3W। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 3 में से 2 जाएंगे तो बाकी सिर्फ W बच जाएगा, और बड़ी वैल्यू 3 है तो साइन इसका पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये है 2W अयोटा, और एक हमारे पास है W अयोटा। तो ये क्या बन जाएगा, 3W एंड अयोटा दोनों ऐड हो जाएंगे। ये हमारे पास है -4 इज इक्वल टू 1। तो अब देखिए इन दोनों में से हमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे पास इन दोनों में से हम W कॉमन ले लेते हैं। W कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, प्लस 3 अयोटा, -4 है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल टू 1 + 4 5 हो जाएगा। ये फैक्टर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है W के साथ, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा आंसर आया है, ये हमारे पास आंसर आया है W का। अब इस W के फैक्टर को हम इसमें से किसी भी इक्वेशन में इनपुट करके हम क्या फाइंड करेंगे, दूसरी वैल्यू का आंसर फाइंड करेंगे। तो उस आंसर को शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए भी। तो ये हमारे पास W को, अब हमें पता है कि W हमारे पास वन मोर थिंग इसमें जो चीज़ ऐड करनी है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास अयोटा में नहीं होना चाहिए, तो हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। सेम जो यही वे है हमारे पास क्वेश्चन उसके पार्ट नंबर 2 में हम यूज करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास जो W आया है वो हमारे पास गिवन है 5/1 + 3 अयोटा। हम इसका लेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 1 + 3 अयोटा मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आएगा 1 - 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और इससे डिवाइड भी करवाएंगे। तो डिवाइड करवाने के बाद नीचे हमारे पास सेम पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो ऊपर वाली वैल्यू जो हमारे पास है ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 - 3 अयोटा। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस 5 को 3 से करेंगे 15 साथ में अयोटा। तो 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 3 का स्केयर 9, और अयोटा का स्केयर क्या आ जाएगा -1। तो ऊपर देखिए 5, इसको आप ऐसे करें कि इसको ऐसे हैंड दें, इसमें से भी कॉमन ना लें, 1 - 3 अयोटा। देखिए 1 9 को 1 से करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके अंदर साइन, जिसे डिवाइड में 10 आ जाएगा, 5 into 1 - 3 अयोटा। तो 5 on the 5 and 5 to the 10। तो जो W का फाइनल आंसर हमारे पास आया है वो क्या है 1 - 3 अयोटा एंड डिवाइड बाय 2।
अब ये हमारे पास जो है वो हमारे पास है W। अब हम इसको इनपुट करेंगे क्वेश्चन नंबर, किसी में भी क्वेश्चन में इनपुट करके हम इसका जो Z का आंसर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। अब फर्ज करें मैं इसको इनपुट करता हूँ। हमने पहले क्या किया था, हमने लेट क्वेश्चन नंबर 2 की थी, हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में इनपुट करते हैं। तब लिखूंगा पुट W is equal to 1 minus 3 iota divided by 2, put in इक्वेशन 1। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में इनपुट करता हूँ। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2z प्लस ब्रैकेट में 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। जहां पर हमारे पास W है वहां पर क्या इनपुट करेंगे, 1 माइनस 3 आयोटा। तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास W है। W की जगह पर क्या आएगा, 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्या होगा, फर्ज करें इसके नीचे हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या होगा हमारे पास 1। तो तीनों वैल्यू का हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम। तो एलसीएम हम लेंगे इसका, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, सबका 2 आएगा। इट्स मीन हम इस 2 को सब वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा लें या एलसीएम ले लें, दोनों हमारे पास एक ही चीजें हैं। तो मतलब इसका हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 का हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। इसके ना दो वे हैं, या तो 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवा लें, या फर्ज करें मैं यहाँ पर खाली एलसीएम ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस वैल्यू का एलसीएम ले रहा हूँ। वो हमारे पास क्या है, 2। अब देखिए यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1 है, 1 के टेबल में 2 2 पर ही आता है। तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z से, प्लस है, प्लस आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो बचेगा वो 1 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों फैक्टर से, 3 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए नीचे 2 डिवाइड हो रहा है, वहां पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें 2 को 2 से करेंगे तो 4z आ जाएगा, प्लस उसके बाद देखिए हम अगर 3 को इसको 1 बाय 1 हम मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से करेंगे सारा आंसर वही आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 अयोटा से, उसके बाद प्लस अयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 1 माइनस 3 अयोटा से। तो नीचे डिवाइड हमारे पास 2 था, वो तो जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4z प्लस 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 प्लस माइनस 9 माइनस और साथ में 1 टाइम अयोटा, प्लस अयोटा को 1 से करेंगे तो अयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, साथ में 3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखें मजीद हमारे पास 4z, अब यहाँ पर 3 हमारे पास यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसको यहाँ पर लाकर 2 के साथ यहाँ पर माइनस कर दें, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 रिमूव किए 8 बचता है, बड़ी वैल्यू का साइन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 8 अयोटा प्लस 3 अयोटा के की जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे -1। तो यहाँ पर देखें हम इसको मैं दोबारा लिखता हूँ नेक्स्ट पेज पे कि 4z माइनस 8 अयोटा प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 3। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 4z माइनस 8 अयोटा, 3 को 1 से करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा।
4z, हमें z चाहिए यहाँ पर, हम बाकी वैल्यू वहां पर ले जाएंगे। -1 इज इक्वल टू -3 है यहाँ पर आकर +3, -8 अयोटा, यहाँ पर आकर +8 अयोटा। 4z इज इक्वल टू -1 +3, हमारे पास 2 आ जाएगा, +8 अयोटा, और z हमारे 4 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 + 4 अयोटा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो जो हमारे पास z है वो हमारे पास क्या बचेगा 1 + 4 अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास था z। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी जरूर है, लेकिन अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको ये इजी वे में समझ आएगा, क्योंकि मैंने कहीं से भी कोई भी चीज स्किप नहीं की। तो अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। अगर कोई भी चीज आप लोगों को समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, जो कि थोड़ा सा शुरू में ही डिफिकल्ट सा है। 2z plus 3 minus iota w is equal to 9 minus iota and divided by iota z minus iota w is equal to -1 plus iota। इस क्वेश्चन में मेन हमारा मसला वाला क्या है, हमारा मसला यहाँ पर है अयोटा। अ, मैं इसको इक्वेशन को नाम देता हूँ कि हमारे पास फर्ज करें हमारे पास ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। हम यहाँ पर जो लेट करेंगे वो लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, लेट इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, माइनस अयोटा जेड माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 एंड प्लस अयोटा। यहाँ पर हमारा जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, मैं आपको थोड़ा सा वो गाइड कर देता हूँ कि अब देखिए हम इन दोनों में से जो अयोटा है वो क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, माइनस के साथ में माइनस अयोटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर हमारे पास दोनों आ जाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक तो दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है, दूसरा हम दोनों में से अयोटा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 एंड प्लस अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर अयोटा यहाँ पर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस अयोटा इज इक्वल टू z प्लस एंड डब्ल्यू। लेकिन ना जो यहाँ पर मजे की बात है ना वो हमारे पास ये है कि हमारे पास यहाँ पर सिंगल फॉर्म मतलब कि सिंगल अयोटा है, तो हमें इसको मतलब अगर डबल होता तो हमें मतलब कि एक रियल नंबर होता है कम्प्लेक्स होता तो हम उसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं, तो इसमें हमें कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अगर हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें इसी वैल्यू का, -1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा, तो अब अगर माइनस अयोटा है तो हमें पता है हम साइन चेंज ही इमेजिनरी पार्ट की करते हैं, तो ये पॉजिटिव अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ में z प्लस डब्ल्यू हमारे पास चेंज चलता रहेगा। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई करना है -1 प्लस अयोटा को अयोटा से, और माइनस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद देखिए z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू, योटा को -1 से करेंगे माइनस योटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, योटा को योटा से करेंगे तो योटा स्केयर आ जाएगा, डिवाइड बाय माइनस, और योटा की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व करते हैं कि z
प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस अयोटा प्लस अयोटा का स्केयर चेंज हो जाएगा -1 में, और माइनस माइनस +1 आ जाएगा। और नीचे का 1 हम ना भी लिखें तो इसका इतना कोई फायदा नहीं होता, मतलब कि वो सारी वैल्यू ऊपर वाली ही आंसर में आती है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस अयोटा एंड प्लस माइनस माइनस -1। हम फर्स्ट करें इसमें से z को लेट कर लेते हैं, तो z क्या आ जाएगा माइनस अयोटा -1 और माइनस w। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इसको इनपुट हमने लेट क्या की थी क्वेश्चन नंबर 2, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्वेश्चन नंबर 1 में इनपुट करेंगे। पुट क्वेश्चन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि 2z प्लस 3 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हमने कहाँ वैल्यू इनपुट करनी है, z की जगह पर, तो 2 हम इंटू जेड है, z की जगह पर क्या आ जाएगा माइनस अयोटा -1 माइनस डब्ल्यू प्लस 3 इंटू 3 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हम इसको सेम वे में मल्टीप्लाई करवाएंगे, मतलब इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस है तो -2 को अयोटा से करेंगे 2 अयोटा आ जाएगा, माइनस है तो -2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस है तो -2 को डब्ल्यू से करेंगे तो 2 डब्ल्यू आ जाएगा, प्लस डब्ल्यू को 3 से करेंगे 3 डब्ल्यू, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस डब्ल्यू को अयोटा से करेंगे डब्ल्यू अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। अब हम इनके जो चीजें हैं वो डिफरेंट करते हैं। सबसे पहले हम चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, मतलब कि ये दोनों वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे -2 अयोटा माइनस डब्ल्यू अयोटा। उसके बाद देखते हैं खाली सिंगल डब्ल्यू वाले, वो क्या है -2w एंड प्लस 3w, और बचे हमारे पास है -2, इसको हम थोड़ा सा एंड पे लिख लेते हैं इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हमने यहाँ पर क्या की है, हमने अयोटा वाले पेड़ थोड़े अलहदा कर लिए हैं और डब्ल्यू वाले पेड़ हमने अलहदा कर लिए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास उसके अलावा हमें यहाँ पर डब्ल्यू भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर जो चीज़ नहीं चाहिए हम उनको सेपरेट करेंगे। हमें यहाँ पर 2 अयोटा नहीं चाहिए। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर मतलब कि 2 अयोटा नहीं चाहिए और हमें यहाँ पर 2 चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है डब्ल्यू। तो ये तीनों फैक्टर हम यहीं पर रहने देंगे, -w अयोटा -2w प्लस 3w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, -2 है +2 हो जाएगा, और -2 अयोटा है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा +2 अयोटा हो जाएगा। अब तीनों में से हम क्या करेंगे, हम w कॉमन ले लेंगे, सिर्फ w कॉमन लेंगे, साइन वैसे रहेगी, मतलब यहाँ पर क्या रह जाएगा माइनस अयोटा, यहाँ पर -2 और यहाँ पर +3 इज इक्वल टू 9 + 2 11, और 2 अयोटा में से एक अयोटा निकाले तो हमारे पास +1 अयोटा बचते हैं। अब जो हमें चीज हमें चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सिर्फ W चाहिए। तो ये चीज हमारे पास सारी मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा 11 प्लस अयोटा। उसके बाद देखें -2 + 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको मैं ऐसे डिवाइड में ले आता हूँ कि माइनस अयोटा -2 + 3, और उसके बाद देखें 11 प्लस अयोटा। अब ये हमारे पास माइनस अयोटा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। अब देखिए नीचे हमारे पास क्या आ गया है, ये अयोटा आ गया है, तो इसका हम अगेन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। तो W हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा 11 प्लस अयोटा डिवाइड बाय
इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस अयोटा, क्योंकि 1 हम यहाँ पर ले हैं, अयोटा हम उधर ले गए हैं। तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्केयर माइनस अयोटा का स्केयर। ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा, 11 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस अयोटा। नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्केयर 1 माइनस और अयोटा स्केयर की जगह पर क्या आ जाएगा, -1। तो 11 को अगर हम 1 से करें, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 11, 11 को प्लस अयोटा से करें तो प्लस 11 अयोटा, अयोटा को प्लस अयोटा को 1 से करें तो प्लस अयोटा, प्लस 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 हो जाएगा, अयोटा को अयोटा स्केयर से करेंगे तो अयोटा स्केयर आ जाएगा। 11 प्लस 11 अयोटा प्लस अयोटा 12 अयोटा हो जाएगा, प्लस अयोटा स्केयर बराबर आ जाएगा -1 के, और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये 2 रहेगा, और ऊपर देखिए हमारे पास 11 प्लस 12 अयोटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साथ में 1 आ जाएगा। तो इसको मजीद देखें तो 11 -1 हमारे पास 10 रह जाएगा, 10 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू W। ऊपर अगर हम देखें तो दोनों 2 के टेबल पे सॉल्व हो रहे हैं। 2 5 10 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो W क्या आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस और अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया है सिंपल वैल्यू एज अ W की। हमने क्वेश्चन राइट कौन सी की थी, क्वेश्चन नंबर 2। हम इसको क्वेश्चन नंबर 2 में ही इनपुट कर देते हैं, क्योंकि हमें किसी भी वैल्यू में इनपुट करते हैं वहां से आंसर मिल जाएगा। ऐसे इसको क्वेश्चन 1 में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास टोयोटा है तो वो थोड़ा सा लेंथ टाइप हो जाएगा। तो इसको इनपुट करते हैं। तो हम अब लिखेंगे पुट W इज इक्वल टू 5 प्लस टोयोटा इन इक्वेशन 1। किसी में भी इनपुट कर लें, आपका जो आंसर है वो गलत नहीं आता। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या है, 2z प्लस 3 माइनस डब्ल्यू अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हमने डब्ल्यू की जगह पर इनपुट करना है, तो 2z प्लस 3 माइनस अयोटा इंटू डब्ल्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, 5 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। तो 2z प्लस हम सेम वे में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर से, और माइनस अयोटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन इस फैक्टर से, 5 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2z प्लस 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, 3 को अयोटा से करेंगे 3 अयोटा, माइनस है तो माइनस, अयोटा को 5 से करेंगे 5 अयोटा, माइनस प्लस माइनस, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्केयर आ जाएगा, 9 माइनस अयोटा। 2z इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस माइनस, सबसे पहले देखें 2z प्लस 15, 3 अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 गए बाकी 2 अयोटा बच गए, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस, माइनस और अयोटा के जगह पर यूज करेंगे -1 इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। 2z प्लस 15 माइनस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा। हमें सिर्फ 2z चाहिए, बाकी वैल्यू सारी हम वहां पर ले जाएंगे।
तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2z चाहिए, प्लस 15 है, यहाँ पर आगे हो जाएगा -15, -2 प्लस 2 प्लस 1 है, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा -1। तो 2z इज इक्वल टू +9 -15। ये हमारे पास सबसे पहले आप ऐसा करें कि ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास है -15, माइनस माइनस प्लस, लेकिन जो साइन है वो हमारे पास प्लस का ही आएगा, माइनस का ही आएगा, -16। उसके बाद -3 +2 2 में से 1 रिमूव करेंगे, बाकी योटा बचेगा, और जो साइन हमारे पास वो क्या आएगा, प्लस का आएगा, बड़ी वैल्यू का। तो इज इक्वल टू 9 -16 हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस प्लस -16 में से 9 रिमूव किए तो बाकी बचता है 7। तो हमारे पास जिसका साइन है वो माइनस का आएगा, बड़ी वैल्यू का, और प्लस अयोटा 2z। ये हमारे पास क्या है, 2z इज इक्वल टू अयोटा -7। तो z क्या आ जाएगा, अयोटा -7 डिवाइड बाई 2। तो ये जो है हमारे पास फाइनल z का सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट यहाँ तक कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आई थिंक मैंने बहुत इजी वे में समझाया है, हर चीज़ मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड की है। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।